अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर बिलाल। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। वेल, टुडे वी आर हैविंग सेशन रिगार्डिंग ओस्टियोपोरोसिस इन वुमेन। आज हम लोग ओस्टियोपोरोसिस के हवाले से कुछ बात करेंगे। ओस्टियोपोरोसिस के हवाले से हमने पहले भी एक सेशन रखा था डॉक्टर मुनज़्ज़ा के साथ, जो हमारी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और उस कन्वर्सेशन में हमने जो मेनली डिस्कस किया वो ऑस्टियोपोरोसिस इन मेनोपॉज डिस्कस किया, और उस दिन भी हम ऑस्टियोपोरोसिस इन वुमेन, ख़वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस का रुझान या ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी को डिस्कस कर रहे थे। आज की कन्वर्सेशन में मैं चाहूँगा कि हम ऑस्टियोपोरोसिस इन मेनोपॉज को तो डिस्कस करें, लेकिन हम साथ में ही ऑस्टियोपोरोसिस या पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस को भी डिस्कस करेंगे, यानी कि वो ऑस्टियोपोरोसिस जो मेनोपॉज से पहले भी ख़वातीन को हो जाता है और इसका रुझान भी ख़वातीन में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे, कुछ सिम्टम्स डिस्कस करेंगे, कुछ रिस्क फैक्टर्स भी आपसे मैं डिस्कस करूँगा। प्लस इन दी एंड हम नेचुरल सोल्यूशंस फॉर ऑस्टियोपोरोसिस हमारे पास क्या अवेलेबल हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। मैंने वीडियो के कैप्शंस आपके सामने अपडेट कर दिए हैं ताकि कन्वर्सेशन करते हुए आपके सामने सारी चीज़ें मौजूद हों। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि कैप्शंस को कॉपी कर दीजिए। वेल, ऑस्टियोपोरोसिस ख़वातीन में मैंने स्पेसिफिकली क्यों ज़रूरी समझा कि मैं डिस्कस करूँ, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो ख़वातीन में जिसका रुझान ज़्यादा है और ख़वातीन को ज़्यादा लाहक होती है। उसके कुछ नेचुरल रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि ख़वातीन की बोन्स टिपिकली मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा थिन होती हैं और उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती। मर्दों की बोन्स टिपिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा थिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। और दूसरा मेन रीज़न है कि जैसे ही ख़वातीन 40, 45 या 50 की एज के करीब पहुँचती हैं, जब उनका मीनोपॉज पीरियड स्टार्ट होता है, तो नेचुरली उनकी बोन्स डिफॉर्मेशन शुरू हो जाती है, उनकी बोन्स ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, वीक होना शुरू हो जाती हैं, थिन होना शुरू हो जाती हैं, और कई केसेस में ख़वातीन फ्रैक्चर्स का शिकार भी होती हैं, जो कि डेफिनेटली बहुत डेंजरस हो सकता है किसी भी उम्र के हिस्से में। लेट्स फर्स्ट गो टू ऑस्टियोपोरोसिस इन मीनोपॉज। ख़वातीन को ऑस्टियोपोरोसिस मीनोपॉज के दौरान क्यों होता है, उसका एक नेचुरल रीज़न है और टिपिकल रीज़न है जो हमने उसे डिस्कस भी किया कि लो लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन लेवल्स ख़वातीन में ड्रॉप कर जाती हैं जैसे ही उनका मीनोपॉज पीरियड स्टार्ट होता है, और उसके नतीजे में ख़वातीन हमारी बोन्स हमेशा एक मॉडलिंग स्टेट में होती है, हमारी बोन की हमेशा एब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है और रीमॉडलिंग भी हो रही होती है। लेकिन जब ख़वातीन के एस्ट्रोजन लेवल डाउन होते हैं तो ख़वातीन की बोन का एब्जॉर्प्शन वाला पीरियड, एब्जॉर्प्शन वाला साइकिल ज़्यादा तेज़ हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि बोन रिफॉर्मेशन वो प्रोसेस रुक जाता है या स्लो हो जाता है। इसके नतीजे में आपकी बोन टूट फूट का शिकार होती है और आप मुख्तलिफ़ किस्म की पेन्स में मुब्तला होते हैं, फ्रैक्चर्स का शिकार भी हो सकते हैं। वेल, ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से एक चीज़ समझना और जानना बेहद ज़रूरी है कि और दूसरी कई बीमारियों की तरह ऑस्टियोपोरोसिस भी साइलेंट डिजीज़ है, जिसका मतलब ये है कि बहुत अरसे तक आप ऑस्टियोपोरोसिस की वजह बनने वाले सिम्टम्स का शिकार होते रहते हैं, लेकिन आपकी बॉडी एज अ होल कोई नेगेटिव सिम्टम शो नहीं करती, जिसके नतीजे में कोई भी मर्द या खातून जो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होते हैं वो ये जान नहीं पाते कि हम ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और उनको इस बात का पता तब लगता है जब उनकी जिस्म में कोई ना कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। सो इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से कुछ बेसिक बातें जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। ये बातें जानना कि किस एज में स्टार्ट होती है, और ये रीज़न्स जानना कि इसके क्या रिस्क फैक्टर हैं। अगर आपके अंदर वो रिस्क फैक्टर मौजूद हैं तो उनका हल तलाश करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वो अपनी बोन फ्रैक्चर होने के बाद ये जाने कि ओहो मैं तो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार था इतने अरसे से। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। कुछ चीज़ें हैं, वो कुछ सिम्टम्स हैं जो हर बंदे में नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा ख़वातीन अपने अंदर देख सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप महसूस करें कि आपकी हाइट आपको कम दिखाई दे रही है, ठीक है, टिपिकली आपकी हाइट बेसिकली कम नहीं होगी, लेकिन आपकी बोन्स क्योंकि थिन होना शुरू हो जाएंगी, कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, तो महसूस होगा कि अगले बंदे की जो हाइट है वो डिक्रीज़ हो रही है, वो लो साइड पे जा रही है। आपको अगर अनयूजुअल पेन्स, दर्दें महसूस हों, या आपकी मामूली सी चोट के बाद जिस्म में हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाए, तो ये भी इस बात की क्लियर निशानदही है कि बंदा ऑस्टियोपोरोसिस की जानिब बढ़ रहा है या ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो चुका है।
हमने ऑस्टियोपोरोसिस मीनोपॉज को डिस्कस किया कि उसका एक मेन रीज़न, बुनियादी रीज़न ये है कि ख़वातीन में एस्ट्रोजन लेवल्स लो हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम दूसरी और कई बीमारियों की जानिब बढ़ रहे हैं, लाइक डायबिटीज़ का बहुत रुझान बढ़ रहा है हमारी सोसाइटी में, हाई लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसी तरह ख़वातीन को देखा जाए तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस का रुझान भी बहुत बढ़ रहा है। और उन ख़वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस का रुझान बढ़ रहा है जो अभी मीनोपॉज का शिकार नहीं, जिनमें अभी मीनोपॉज स्टार्ट नहीं हुआ, बट उसके बावजूद ख़वातीन को ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है यंग एज में, 35-40 की एज में, 42 की एज में। इवन देयर आर वुमेन हु आर डायग्नोज्ड विद ऑस्टियोपोरोसिस एट द एज ऑफ 32। सो ऑल दिस इज़ हैपनिंग फॉर ड्यू टू सम अदर रीजंस। उन रीजंस को हम आज डिस्कस करेंगे। ऐसी ख़वातीन